नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों 4 दिसंबर को नासा लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन को लॉन्च करने वाली है। और दोस्तों ये 2 साल की टेस्ट मिशन है और अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो आने वाले दिनों में जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो दोस्तों ये वाटर शेड इवेंट है, तो आपको बहुत जरूरी है मालूम होना चाहिए व्हाट इज LCRD मिशन ऑफ नासा। तो दोस्तों थोड़ी लंबी है ये वीडियो लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो आप लोगों से निवेदन है आप चाहे तो इसको 1.5x या 2x पर देखें। तो दोस्तों आज का सवाल देख लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। हो सके तो आप अभी आंसर अगर आपको मालूम है तो जरूर कर दें, अन्यथा क्लास के अंत में आई एम प्रिटी श्योर अगर आप ढंग से इस क्लास को सुनेंगे, अटेंड करेंगे तो आप जरूर इसका आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप लोगों से टेलीग्राम पर भी जुड़ सकता हूं, जहां पर इस क्लास के बाद आपको PDF अवेलेबिलिटी हो जाएगी और साथ ही साथ नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो वहां पर आप मुझसे कुछ भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। लोन के लिए भी वहां पर फॉर्म दिया गया है, तो उसी फॉर्म को फिल करें एंड उसके बाद लोन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी आपको हो जाएगी। तो दोस्तों आइए आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आखिरकार न्यूज में क्या है। तो दोस्तों न्यूज में है नासा LCRD लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन को दिसंबर 4 को लॉन्च करने वाली है। तो आखिरकार इसमें ऐसा क्या है जो इसको वाटरशेड बनाता है, जो इसको सबसे अलग ग्राउंड ब्रेकिंग बनाता है? वो है दोस्तों आज तक स्पेस एजेंसीज कम्युनिकेशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किए हैं। तो स्पेसक्राफ्ट से अगर कम्युनिकेट करना है तो उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है, फिर वो चाहे मार्स से कम्युनिकेशन हो रही हो या सोलर ऑर्बिटर हो उसके लिए कम्युनिकेशन हो या किसी दूर के प्लैनेट या एस्टेरॉइड से कम्युनिकेशन हो रहा हो, वो सब के सब अगर किसी बात से जुड़े हुए हैं, एक कॉमन पहलू है तो वो है उन सब में रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल। लेकिन पहली बार LCRD अगर सक्सेसफुल हो गई तो लेजर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा इन स्पेस मिशंस में। पर दोस्तों दिक्कत क्या हो रही है ना, ये जो हमारी रेडियो कम्युनिकेशन है ये स्लो होती है और विद पासिंग टाइम डेटा ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो रहा है। हमारे ऑन बोर्ड जो मिशंस जा रहे हैं, मार्स में रोवर्स जा रहे हैं, ऑर्बिटर जा रहे हैं, दूर दूर मून तक का अलग अलग मिशन होना है, तो हम टन्स ऑफ डेटा जनरेट कर रहे हैं लेकिन उसको इफेक्टिवली हाई स्पीड में हमें अर्थ तक पहुंचाना है, वो एक चैलेंज है। तो वो रेडियो कम्युनिकेशन फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो वहीं पर ये लेजर कम्युनिकेशन उसको अगर आप देखें तो वो गैप फिल करने वाली है। तो आइए देखते हैं LCRD या फिर लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया LCRD लेजर कम्युनिकेशन के पावर को लेवरेज करने वाली है। तो लेजर इज अ फॉर्म ऑफ लाइट, तो इसमें कौन सा लाइट है? तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वाला लेजर यहां पर बनाया जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स इंफ्रारेड लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा इंफॉर्मेशन को अर्थ में एनकोड करके ट्रांसमिट करने के लिए। तो रेडियो वेव्स एंड लेजर इंफ्रारेड लाइट दोनों अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो रेडियो वेव्स है दोस्तों वो होते हैं 3 किलोहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी में। वहीं इंफ्रारेड रेज अगर आप देखें तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में इंफ्रारेड रेज ऑपरेट करती हैं। ऑब्वियसली जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो यहां पर रेडियो वेव्स का वेवलेंथ हाई होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो है, वहीं इंफ्रारेड वेव फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो इसका वेवलेंथ बहुत लो है। और जैसे जैसे आप गामा रेज वगैरह बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रही हैं उनका वेवलेंथ बहुत स्मॉल हो जाता है। तो याद रखिएगा आपको आंसर करने में आसानी होगी जो सवाल आपसे पूछा है। इंफ्रारेड लाइट हो या रेडियो वेव हो, दोनों के दोनों क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही भाग है। लेकिन डिफरेंस क्या है? रेडियो वेव्स कैसी है? लो फ्रीक्वेंसी है, इंफ्रारेड कैसी है? हाई फ्रीक्वेंसी है। तो दोस्तों एक प्रिंसिपल होता है कम्युनिकेशन में, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होती है हमारी जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है उस स्पेक्ट्रम की वो उतनी ज्यादा बढ़ने लगती है, वो उतनी हाई होने लगेगी। तो इस वजह से अगर आप देखें तो लेजर इंफ्रारेड लाइट अगर हम यूज कर रहे हैं ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा डेटा कैरी कर पाएगी एंड हायर फ्रीक्वेंसी से वो ज्यादा डेटा पैकेट्स कैरी कर पाएंगे हर ट्रांसमिशन में। दोस्तों चैलेंज भी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी को जो ट्रांसमिट करने में अलग चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन अगर आप उन चैलेंजेस पर काबू पा ले तो हायर फ्रीक्वेंसी यानी हायर डेटा होता है।
तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखें इंफ्रारेड लेजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके द्वारा अर्थ में सिग्नल ट्रांसमिट होगा और जो नासा का कहना है 10 to 100 टाइम्स हायर स्पीड में डेटा ट्रांसफर होगी अर्थ में। तो जो स्पीड बताई जा रही है करीबन 1.2 गीगाबिट्स पर सेकंड से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से अर्थ में डेटा आएगा। तो दोस्तों यानी कि ये जो एक मूवी है हाई डेफिनेशन मूवी वो विद इन अ मिनट आप डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। तो एलसीआरडी के अन्य एडवांटेजेस भी हैं जो कि आपको जानने चाहिए। नंबर 1, उसका वजन बहुत कम है कंपेयर टू रेडियो सिस्टम्स जो इस वक्त कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तुलना में उसका वजन कम है। वजन कम यानी लॉन्च करते टाइम वजन कम कैरी करना है तो एक्सपेंसिव कम है। नंबर 2, साइज छोटी है। साइज छोटी होने का मतलब यह हुआ दोस्तों ये जो सैटेलाइट होगा उसमें अन्य इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी जगह बची रहेगी। नंबर 3, पावर नीड कम है कंपेयर टू रेडियो सिस्टम। मतलब ये हुआ जिस स्पेस क्राफ्ट में इसको कैरी करवा के स्पेस में ये जब घूम रहा है तो उस वक्त स्पेस क्राफ्ट की बैटरी पे ड्रेन भी कम होगा। तो हर तरीके से ये बेनिफिशियल है। तो एलसीआरडी अगर आप देखें दोस्तों इस प्रकार का आप देख सकते हैं यहां पे तो करीबन 36,000 किलोमीटर पे इस प्रकार से अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। और इस प्रकार से देखें तो इसमें 2 टर्मिनल होगा। एक टर्मिनल अगर आप देखें तो उससे क्या होगा, डेटा आप देख सकते हैं यहां पे आ रहा है और फिर इनकमिंग, और यहां से वो डेटा को क्या करेगा फर्दर ग्राउंड स्टेशन में सेंड करेगा। तो आउट गो कर रहा है। तो एलसीआरडी के 2 ऑप्टिकल टर्मिनल हैं, एक में वो डेटा लेगा यूजुअली एक यूजर स्पेसक्राफ्ट इस वक्त जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होने वाली है आईएसएस। तो आईएसएस से डेटा आप देखें तो कुछ इस प्रकार से एलसीआरडी में आएगा और वहां से आप देखें तो ग्राउंड स्टेशन में दूसरे तरीके से दूसरे रिसीवर से आप देखें तो या रिसीव होने के बाद ये सेंड किया जाएगा। तो एलसीआरडी रिसीव भी कर सकता है डेटा, सेंड भी कर सकता है। इस प्रकार से वो कंटिन्यूअस डेटा टू एंड फ्रॉम स्पेस पाथ में अपना फ्लो करता रहेगा। तो ये फर्स्ट 2-वे एंड टू एंड ऑप्टिकल रिले सिस्टम बनने वाला है। तो एलसीआरडी जैसा मैंने आपको बताया ग्राउंड स्टेशन पर वो डेटा रिले करने वाला है। तो ग्राउंड स्टेशन इस वक्त 2 जगह पे चुने गए हैं जहां पर ये ग्राउंड स्टेशन होंगे। एक अगर आप देखें तो हवाई में होने वाला है, दूसरा होने वाला है कैलिफोर्निया में। तो इस प्रकार से जैसे ही ये डेटा ग्राउंड पर आएगा उसके बाद तो जो ग्राउंड स्टेशन होंगे उसमें रिसीवर होगा तो डेटा रिसीव करेगा और उसके बाद मोडेम होगा। वो मोडेम क्या करेगा, इस डेटा को ट्रांसलेट करेगा, जो भी डेटा आ रहा है उसको बाद में वापस से डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेगा जो भी डेटा आया। तो इस प्रकार से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहां पर सवाल उठता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे पूछा जाया जा सकता है, आखिरकार ये 2 लोकेशन ही क्यों चुने गए। एक है टेबल माउंटेन इन सदर्न कैलिफोर्निया, दूसरा है हालियाकाला वॉल्केनो इन माउई हवाई। तो इसके पीछे कारण बताया जा रहा है ये जो हवाई वाला आइलैंड्स आप देखें, कैलिफोर्निया वाला रीजन देखें तो ये सब के सब नॉर्थ पैसिफिक हाई एक परमानेंट प्रेशर सिस्टम यहां पर बना रहता है जो कि हाई प्रेशर सिस्टम होता है। तो हाई प्रेशर सिस्टम होने की वजह से यहां पे ये अगर आप देखें तो हवा क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली नीचे गिर रही होगी यानी एडायबेटिकली वार्म हो रही है, यानी कि क्लाउड नहीं बन रहा होगा, बहुत कम क्लाउड फॉर्मेशन आपको दिखेगा। तो लेजर कम्युनिकेशन वैसे तो हाई स्पीड डेटा ऑफर करती है लेकिन साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस जैसे क्लाउड जैसे टर्बुलेंस ये सब लेजर सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं और इस प्रकार से उनकी वर्किंग इफेक्टेड हो सकती है। तो इसीलिए ग्राउंड स्टेशन ऐसे जगह पे होना जरूरी है जहां पर क्लाउड वगैरह कम से कम बने। तो इसीलिए ये इलाके 2 यूएस ने अपने टेरिटरी में चुने हैं, एक हवाई में एक कैलिफोर्निया में। इसके अलावा वो पहाड़ पे हैं, समिट पे हैं, तो इसलिए बताया जा रहा है कि वहां पे जो भी वेदर एक्टिविटी होती है वो इन समिट्स के नीचे होती है। तो इस वजह से भी क्लाउड वगैरह जो समिट्स के नीचे बनते हैं तो इस वजह से आप अगर देखें तो यहां पर रिलेटिवली क्लियर स्काई रहेगा रिसीवर के लिए और लेजर कम्युनिकेशन परफेक्टली ऑपरेट कर पाएगी। तो एलसीआरडी अगर हम देखें तो इस प्रकार से वो लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम को नियर फ्यूचर में देखें तो यहां पे वो अगर आप देखें तो 36,000 किलोमीटर करीबन यानी 35,786 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज वहां पर ये इस प्रकार से अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। और ये लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम में पहली बार इसकी इफेक्टिविटी कितनी है तो ये टेस्ट मिशन है। तो लेजर कम्युनिकेशन क्या सच में वायबल है
फॉर स्पेस बेस्ड एसेट्स के साथ कम्युनिकेट करने में क्या कमियां हैं, वो सब स्टडी की जाएगी। और ये जो स्टडी हो रही है दोस्तों, ये नासा के सिवा अन्य अमेरिका की गवर्नमेंट एजेंसीज, एकेडेमिया, इंस्टीट्यूट्स एंड कमर्शियल कंपनीज जो कि नासा के साथ पार्टनर कर रही हैं, वो सब भी लेजर कम्युनिकेशन पर फर्दर स्टडी करेंगी। तो एलसीआरडी का शॉर्ट रन में ये गोल होने वाला है। इसके सिवा यह भी स्टडी किया जाएगा कि लेजर कम्युनिकेशन का क्या असर होता है विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस का। एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस कैसे डिस्टर्ब करती हैं लेजर कम्युनिकेशन को, और क्या ये रिलायबल रिले सर्विस ऑपरेशन है, यानी कि कम्युनिकेशन एज अ होल आप अगर देखें तो अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो फ्यूचर में लेजर कम्युनिकेशन हो सकता है कि हमारे जो आने वाले दिनों में जो कम्युनिकेशन है उसको डिसरप्ट कर देगी। तो एलसीआरडी का फ्यूचर जानना बहुत जरूरी है। तो इसका फर्स्ट यूजर जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इल्यूमा टी इंटीग्रेटेड एलसीआरडी लो अर्थ ऑर्बिट यूजर मोडेम एंड एम्पलीफायर टर्मिनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो भी एक्सपेरिमेंट हो रही है वो सब हाई डेफिनेशन वीडियो यहां से रिले किया जाएगा एलसीआरडी को, और एलसीआरडी उसको वापस ग्राउंड स्टेशन में रिले कर देगी और इस प्रकार से वापस डेटा अमेरिका में चला जाएगा। यानी कि बहुत हाई स्पीड 1.2 जीबीपीएस डेटा रेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हाई रिजोल्यूशन इमेजेस एंड वीडियोस ट्रैवल करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी। तो रियल टाइम में आप देख पाएंगे क्या हो रहा है वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये तो इस वक्त होने वाला है। इसके सिवा आर्टेमिस 2 प्रोग्राम है दोस्तों, आपको ऑलरेडी मालूम है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप देखिएगा उसको जरूर। तो आर्टेमिस 2 के अंतर्गत मून में आप अगर देखें तो मैन्ड मिशन होने वाले हैं। तो इसीलिए ओरियन स्पेसक्राफ्ट है जो कि लेके जाने वाला है, इंसानों को मून में लेके जाएगा। तो उस ओरियन में ओरियन आर्टेमिस 2 ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम टर्मिनल बैठाया जाएगा, जो कि इसी प्रकार का टर्मिनल होगा जो कि अगेन उस पर्टिकुलर आर्टेमिस से आप देखें तो एलसीआरडी पे डेटा ट्रांसमिट करेगा, और एलसीआरडी क्या करेगी एज यूजुअल, उस डेटा को वापस अर्थ ट्रांसमिट कर देगी। तो इसका पर्पस होने वाला है जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स मून में जाएंगे तो उनका हम लाइव फीड देख पाएंगे अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में, वो कैसे घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, तो वो रियल टाइम में भी हम देख पाएंगे। इसके सिवा दोस्तों 2026 में साइक मिशन जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, वो डेस्टिनेशन है एक एस्टेरॉइड 150 मिलियन माइल अवे फ्रॉम अर्थ। जब वहां पहुंचेगी तो साइक अगर आप देखें तो डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पेलोड लेके कैरी करेगी, यानी वो साइक में भी अगर आप देखें तो इसी प्रकार का पेलोड होगा। वो क्या करेगा, एलसीआरडी को डेटा अपने 150 मिलियन माइल से की दूरी से ट्रांसमिट करेगा, एक एस्टेरॉइड से ट्रांसमिट करेगा, और इस प्रकार से हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस प्रकार से डीप स्पेस मिशंस इफेक्ट होते हैं, इन डीप स्पेस मिशंस इफेक्ट होते हैं, दूरी का क्या इफेक्ट होता है लेजर कम्युनिकेशन पर। तो ये भी फ्यूचर में टेस्टिंग होनी है। तो ये सब फ्यूचर है एलसीआरडी का। दोस्तों आज का सवाल देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन मिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? स्टेटमेंट 1, it is a mission of European Space Agency. Statement 2, laser communication due to lower frequency and higher wavelength offer communication speed at the rate of over 1 Gbps. तो दोस्तों आपको क्या आंसर लग रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अब तक नहीं किया है तो पॉज दबाएं और आंसर करें। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया है। तो आंसर इज, क्या ये ईएसए का मिशन है? जी नहीं, दिस इज अ मिशन ऑफ नासा। स्टेटमेंट 2, लेजर कम्युनिकेशन ड्यू टू लोअर फ्रीक्वेंसी, नहीं साहब, हाइयर फ्रीक्वेंसी एंड हाइयर वेवलेंथ नहीं, लोअर वेवलेंथ ऑफर कम्युनिकेशन स्पीड एट द रेट ऑफ ओवर 1 Gbps। ये बात तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 भी इस वजह से क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या है, डी, न तो 1 और न ही 2। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड साथ ही साथ दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10 फॉर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट है दोस्तों, 28 नवंबर सुबह 11 बजे 60 मिनट 56 सवाल होने वाले हैं। रिवॉर्ड्स 6 करोड़ से ज्यादा के हैं। 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स को एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो 100% स्कॉलरशिप है। रैंक 1 to 3, रैंक 4 to 10 को 75% है, 11 to 50 को 50% है।
51 to 500 को 25% स्कॉलरशिप है, और 500 to 2000 को 20% स्कॉलरशिप है, और 2001 to 3000 को 15% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एनरोल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कॉम्बैट अवेलेबल होगा। साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, स्टैंड आउट फीचर है आइकनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप लेते हैं 1 साल की तो 1 साल की ऑप्शनल मुफ्त, 2 साल की आइकनिक के साथ 2 साल ऑप्शनल मुफ्त, 3 साल की आइकनिक के साथ 3 साल ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगी। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज में अगर आप देखें तो 101 टेस्ट होने वाला है, 21 ऑप्शनल टेस्ट है, 16 सेक्शनल टेस्ट है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है, और 80 टेस्ट है जीएस के लिए, जिसमें 50 प्रीलिम्स का टेस्ट है, 30 सब्जेक्टिव मेंस का टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपको सब्सक्रिप्शन के साथ आइकनिक के साथ फ्री मिलती है। जीएस ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो उसमें भी ये आपको सब टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो इसको अपने हाथ से गुजरने ना दें, 24 नवंबर तक ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेक श्योर करें, स्टैंड आउट का भी फायदा उठाएं, 24 नवंबर तक है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, आप वॉइस चैट के थ्रू अपने एजुकेटर से सवाल पूछ सकते हैं, मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं आइकनिक में। तो ये सब बेनिफिट आपको मिल रहा है। लोन के लिए दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखें, तो वहां पर फिल करें और जरूर हिस्सा बने। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं, 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है, हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है, बाइलिंगुअल बैच है। तो इसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं। और अगर आप देखें तो 1 साल की प्लस 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ 1 साल की ऑप्शन सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो याद रखिएगा आपका कोड KC10, तो इसी से हमेशा जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।